तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जनरल में बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों। देखो जनरल इसमें आपको क्या करते हैं हमेशा, इसमें दो बिंदु होते हैं, ए और बी। उसका मध्य बिंदु हमने सी मान लिया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखो ये हमने M1 अनुपात में बांट दिया, इसको M2 में बांट दिया। ठीक है भैया, इसको जनरली में क्या बोलते हैं X1, इसको क्या बोलते हैं Y1। इसको हम X1 और X और Y देते हैं। ठीक है, और इसको हम X2 Y2 से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो इस प्रश्न के अंदर हम दो विभाजन की बात करते हैं, एक तो अंत विभाजन, दूसरा अपना बाह्य विभाजन। ठीक है दोस्तों, अपना जो डिवीजन होता है, अपना विभाजन जो होता है वो अपन जनरली दो प्रकार से डिनोट करते हैं। अपना पहला हो गया अंत विभाजन, और नेक्स्ट हो गया अपना बाह्य विभाजन। ठीक है दोस्तों, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। दोस्तों एक बात बताओ, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन, और एक बात बताओ कि जो अपनी मन की बात जो होती है वो क्या आप अंदर के लोगों को ही बताते हैं या फिर बाहर के लोगों को बताते हैं? बेसिकली अपन अंदर के लोग या अपने लोगों को बताते हैं, क्योंकि अपने साथ मान चलो लाइफ में कोई इवेंट हो गई, कोई घटना हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अपन अपनी जो बात जो होती है उसको अपन जनरली अपनी बात तक बताते हैं, क्योंकि जो अपने विचार होते हैं उनके प्रति पॉजिटिव होते हैं। अर्थात मेरे कहने बताइए, अंत विभाजन होता है इसमें हम पॉजिटिव चिंता लेते हैं, और जो बाहर के लोग होते हैं उनको हमारे नजर कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। अर्थात दोस्तों विभाजन होता है ना, इसका बेसिकली अपन को X और Y का मान फाइंड आउट या याद करने के लिए काम लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से X का मान भेज देगा दोस्तों, इसी तरह करने का तरीका M1 प्लस M2, इसी प्रकार से यहाँ पर M1 प्लस दोस्तों X है तो M1 यहाँ हो जाएगा X2 और ये हो जाएगा X1। इसी प्रकार से Y के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर X है वहाँ क्या रख दो आप Y रख दो, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है दोस्तों, और इस सूत्र में देखो पॉजिटिव कॉमन लिया दोनों तरफ अपन, इस प्रकार से इसमें X का मान कैसे निकल जाएगा, X2 माइनस M2 X1 अपॉन M1 माइनस M2। इस प्रकार से X का मान क्या हो जाएगा ऐसे, M1 X2 माइनस M2 Y1 अपॉन M1 माइनस M2। तो दोस्तों देखो आप से बेसिकली यहाँ से तीन प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो या तो हमको ये मान पूछेगा, ये सभी मान हमको दे देगा। ठीक है, या फिर हमारे लिए ये मान दे देगा, ये दे देगा तो हमसे M1 और M2 पूछ लेगा, अर्थात पूछेगा कि बताइए ये रेखा किस अनुपात में विभाजित है। ठीक है भैया, या हमारे लिए सब कुछ दे देगा और हमारे लिए पूछेगा कि इसके बताओ निर्देशांक क्या होंगे। बेसिकली दोस्तों इस सूत्र काम आता है, देखते हैं यार इस प्रॉब्लम लेते हैं हम। दोस्तों देखो हमसे क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, उसमें अंतर्भाजन कह रहा है, दो निर्देशांक रखें, तीसरा हमको याद करना चाहिए, उसमें जनरली को सूत्र लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने सोचा कि आप क्वेश्चन नंबर सेकंड किया जाए, क्योंकि इसमें आप के लिए थोड़ा एक भिन्न का सिस्टम रखा है कोऑर्डिनेट में। ठीक है दोस्तों, मैंने सोचा कि सेकंड क्वेश्चन करा पहला ही है। ठीक है दोस्तों, देखो इसका सॉल्यूशन दोस्तों हमने देखो क्या माना कि देखो इसमें क्या रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, दो बिंदुओं 5, -2 और -1 से 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। दोस्तों देखो हमने जो अपना बिंदु है उसको क्या मान लिया, अब इस बिंदु हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो माना अब इस बिंदु क्या मान लिया दोस्तों, सी मान लिया, तो उसके जनरल निर्देशांक क्या मान लिया हमने, X को बाई। तो दोस्तों देखो आप तो प्रत्येक सवाल में रेखाखंड बनाया करो, इसको जनरली आप ए मानते हैं, इसको आपने भी मान लिया, इसको आप जनरली सी मानते हैं, और ये रेखा होता है इसको हम मानते हैं, तो इस बात को इसको मानते हैं। उसी के निर्देशांक क्या होते हैं अपने X Y। दोस्तों देखो इसमें क्या क्या दरकार मान रही है अपने पास, इसको जनरली अपने मान लिया तो क्या हो जाएगा 5, -2, इसको हमने क्या मान लिया -1 से 1/2, 4, और इसमें क्या पूछ रहा है कि इसको बाई विभाजित करता है, मतलब ये 7 में बाह्य विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, जनरली हमको सिंगल ग्रुप निर्देशांक याद करने और बाह्य विभाजन कह रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो अपन बाह्य विभाजन की क्या करते हैं, दोस्तों इसको जनरली X1 मानते हैं, इसको Y1 मानते हैं, इसको X2 मानते हैं, इसको Y2 मानते हैं। तो दोस्तों बताओ बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है अपना, बाह्य विभाजन X के क्या सूत्र हो जाएगा अपना, बताओ क्या होता है अपना, M1
x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। उसको अगर y के लिए क्या सूत्र हो जाएगा अपना m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 माइनस m2। ये बता दोस्तों। दोस्तों एक बात बताओ लोग यहाँ से m1 का मान क्या है 7, m2 का मान क्या है 9, x1 का मान क्या है यहाँ से 5, x2 का मान क्या है यहाँ से माइनस एक से एक बता दो पता है इसको कैसे करें दोस्तों माइनस 3/2 ठीक हो जाओ। y1 क्या है यहाँ से -2, y2 क्या है यहाँ से 4। ठीक है दोस्तों ये सारे मान है हमारे सूत्र पुट कर दो। इस y वजन लिख रहा है हमसे बस यहाँ से देखो दोस्तों m1 क्या है अपना 7, x2 क्या है यहाँ से माइनस का 3/2 माइनस m2 क्या है यहाँ से 9, x1 क्या है यहाँ से 5 अपॉन m1 क्या है यहाँ से 7 माइनस 9। कितना हो जाएगा दोस्तों देखो -7 किया 30/2 माइनस क्या हो जाएगा 10/45। ठीक है भैया नीचे क्या हो जाएगा माइनस का। एक बार इसको हल करो दोस्तों इसको हल कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा -31। ठीक है भैया 45 2 90 बटे नीचे 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 4 क्या हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा 111/4 माइनस माइनस कैंसिल 111/4। ठीक है भैया इस प्रकार y का मान देखो यहाँ से m1 क्या है 7, y2 कितना है यहाँ से 4, m2 क्या है यहाँ से 9, y1 क्या है यहाँ से -2 क्या हो जाएगा 7 माइनस 9। बताओ 28 मिला 28 ये कितना हो जाएगा -18 मतलब प्लस के 18 बटे माइनस के 2 कितने हो जाएंगे जनरली बराबर 18 और 28 हो जाते हैं हमने 46 बटे -2 कितना हो जाएगा माइनस का 23। ठीक है तो इसके निर्देशांक क्या होगा उसी बिंदु का निर्देशांक x का मान तो क्या है अपना माइनस का 23 और y का मान क्या है 111/4 या इसके आप सरल भिन्न डालो तो क्या हो जाएगा ये 2 और 4। देखो उसको एक बार 4 में 8 3 28 ठीक है दोस्तों तो 27 सही 1/4 देख सकते हैं इसको 27 सही। इसी बिंदु की संख्या क्या है दोस्तों -23 और 27 सही 1/4। ओके दोस्तों देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या है नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों अब तक इसी बिंदु की संख्या होगा x और y के x का मान 27 से 1/4 y का मान -23। ठीक है दोस्तों हो गए। फर्स्ट में क्या करना था आपको अंतर्भाजन करना था दो बिंदु के सूत्र लगाना था राइट निकालो मान आता जाएगा। हाँ दोस्तों देखो नेक्स्ट सवाल गया अपना सिद्ध करोगे मूल बिंदु ओ बिंदु ए जी 1 -√3 और बी √-3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है भैया कब जब मूल बिंदु की बात करता है तब 1:3 में अंतर्भाजन करता है। ठीक है बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों हमने क्या सिद्ध करना मूल बिंदु जब इस अनुपात की बात करता है इसकी ठीक है एक बिंदु या बिंदु ठीक है अब हम ज्ञात करना है कि बाह्य विभाजन है ना उसमें इसके बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है भैया ठीक है भैया बाह्य विभाजन की बात ठीक है सिद्ध करना है ठीक है तो आप देंगे हल। ठीक है अपनी कोई पुरानी बात इसको हम जनरली ये मान लेते हैं इसको आप भी मान लेते हैं। ठीक है भाई इसका इसमें मान देख देता है 1, -3 इसलिए इसका मान दे रखा है क्या -3, 9। ठीक है अब ये कह रहा है कि जब इसकी बात कर रहा है तो इसमें जो रेखा है ना एक बात करते हैं इसमें इसको m1 मानते हैं इसको m2 मानते हैं 1 और 3 मानते हैं। ठीक है जनरली हमने मूल बिंदु बात करा तो मूल बिंदु निर्देशांक क्या होता है बच्चों 0, ये चीज हमको सिद्ध करनी है कि क्या ये जब इस बात कहता है क्या मूल मतलब सिद्ध करना है मूल बिंदु। ठीक है भैया मूल बिंदु कैसे होगा इसके लिए दोस्तों देखो वही अंतर्भाजन क्या निकालेंगे अंतः विभाजन।
इसको दोस्तों में एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं ना, इसको क्या मानेंगे हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो यहाँ से दोस्तों बताओ x का मान क्या आ जाएगा अंदर विभाजन के लिए, सूत्र क्या हो जाएगा अपना m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस। दोस्तों यदि हम इस विभाजन का सूत्र लगाएंगे तो इसमें हमारा जो अपना मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 आना चाहिए। यदि x का और y का मान 0 आ गए तो हमारा ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, y विभाजन का मान ज्ञात करना है। देखो तो x का मान, उसके लिए दोस्तों तो क्या करेंगे, m1 का मान क्या है 1, x2 का मान क्या है यहाँ से -3 माइनस m2 का मान क्या है यहाँ से 3, x1 का मान क्या है यहाँ से, ठीक है भैया। और नीचे क्या आएगा m1 प्लस जो भी है, ठीक है भैया। देखो -3 और -3 कितना हो गया भैया दोस्तों, देखो एक बार x1 का 1 m1 1, हाँ ठीक है। उसके बाद x2 का मान कितना है -3, ओके, प्लस का चिन्ह होगा नहीं, ठीक है भैया। और अपना m2 कितना है 3 और x1 क्या है 5, ठीक है भैया, ओके। ये क्या हो जाएगा -3 + 3 बच्चे 4 बच्चे तो प्लस माइनस ऑप्शन कैंसिल क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से आप x का मान निकालोगे। बच्चों को मैं सूत्र लिखा डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। मान लो m1 का मान क्या है 1, y2 का मान क्या है 9, उसी प्रकार से m2 का मान क्या है 3, y1 का मान क्या है -3। बच्चे देखो बच्चे निकल जाएगा 3 कितना हो रहा है 9 और कितना हो रहा है -9 प्लस 9 और -9 कितना आता है 0। अर्थात जो अपना अंतर विभाजन है उसके लिए सिद्ध करने वाली बात बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि इसके निर्देशांक क्या आ गया 0 0। ओके बच्चों, तो हमको ज्ञात करना है कि जो y विभाजन होगा ना उसके निर्देशांक हमारे क्या होंगे। तो बच्चों दोस्तों y विभाजन के लिए क्या हो जाएंगे देखते हैं। तो y विभाजन के लिए कोई बिंदु मान लें सी, तो इसके निर्देशांक हम जनरल क्या मानते हैं x और y। ओके बच्चों, x और y मान सकते हैं। अंतर विभाजन के सूत्र क्या बन जाएगा अपना y विभाजन के लिए सूत्र, y है विभाजन के लिए सूत्र बस वही रहता है, बस ये माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है भैया, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो क्या चल रहा है, m1 का मान क्या है 1 लग गया, x2 का मान क्या है वही, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का 6 कितना हो गया -6 बटे 4, इसमें कितना हो गया यहाँ से -2x का मान, y का मान देखते हैं यहाँ से m1 का मान ये हो गया माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का कितना होता है -18 कितना होता है भैया -18 बटे 4, इसका ऐसे भाग दिया कितना आया है आगे कितना आया 4 से 2 से कितना आया 9 बटे 2, ठीक है। तो x और y का मान आ गया यहाँ से कितना आया -2 और 9, ये हो गया बस जनरली मान का। अतः इसके जो सी बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे x और y के -2 9 बटे 2 आंसर। हाँ दोस्तों समझते किससे दोस्तों, देखो यदि हमारे किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो उसको आप कमेंट करके जरूर भेजें। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हेलो दोस्तों, आओ हम अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, बिंदुओं 22, 20 व 0, 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, तो अपने मध्य बिंदु के निर्देशांक भैया देखो आपको क्या लिखेंगे, माना कोई रेखा ए और बी है, माना कोई रेखा ए बी है, ठीक है भैया। तो जनरल की रेखा हो गई, ये अपना ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया। इसके निर्देशांक है दोस्तों 22, 20 और बी के निर्देशांक क्या भैया 0, 16। और याद कह रहा है कि अपने मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, अर्थात x और y के मान ज्ञात करो। बोले तो कि माना ए बी रेखा का मध्य बिंदु क्या है दोस्तों सी, जिसके निर्देशांक x y है, ठीक है भैया। तो जब हमारे लिए कोई दो बिंदु दिए गए हो और दो बिंदु निर्देशांक दिए गए हो, मध्य बिंदु याद करना है, तो जनरली इसका सूत्र क्या होता है भैया x1 प्लस x2 बटे 2 और y के लिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 ये हो जाएगा अपना क्या x2, ये हो जाएगा y1, ये क्या है अपना y2। बस सूत्र वापस को
कितना x1 का मान 22, इसका मान कितना 0 बटे 2 कितना हो गया 11 और ये कितना है y1 अपना 20, y2 कितना है 16 बटे 2 कितना हो रहा है 36 मतलब 18। अतः हम कह सकते हैं अतः सी बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए भैया 11,18। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम? देखते हैं नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों 5 क्वेश्चन नंबर 6 स्वयं एक जैसे हैं। इसमें क्या रखा है, बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक भैया बच्चे, देखो हमने आपको एक चीज बताई थी, जनरली x और y, इसको हम क्या बोलते थे भैया भुज, और इसको क्या बोलते थे हम कोटि, इसको क्या बोलते थे भैया कोटि। ठीक है भैया, तो भैया देखो आपात में दे रखा है x अक्ष, क्या दे रखा है भैया x अक्ष, तो हम क्या कह सकते हैं कि माना x अक्ष पर जो कोटि है, क्या भैया कोटि, वो प्रत्येक स्थिति में कैसी है भैया शून्य। वो प्रत्येक स्थिति में क्या भैया शून्य है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि इसके लिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0 माना बिंदु हमने मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे लिए अच्छा इसको माना हमने एक तो रेखा मान लिया अपनी, माना रेखाखंड जो भी है, माना रेखा AB है। ठीक है भैया, देखो जनरली अपना कोई प्रोसीजर, इसको हमने A माना, इसको हमने B मान लिया। ठीक है भैया, इसके निर्देशांक जनरली हमने क्या लिए 5, 3, इसके निर्देशांक क्या भैया 3, -2 और ये कह रहा है कि कोई P बिंदु है और x अक्ष पर स्थित है, मतलब x, 0। अब कह रहा है तो किस अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात अनुपात मतलब बोलता है m1 और m2 की बात कर रहा है, मतलब ये चीज हम याद करनी है, चीज नहीं दी है, यही अनुपात होता है हमारे दोस्तों। अब दोस्तों हमने माना कि कोई इनके ए और बी को भाग कर रहा है, अंत विभाजन क्या कर रहा है, अंत विभाजन, और ये क्या पूछ रहा है अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ देखो x का मान दे रखा है, कोटि का मान नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अपना y के लिए क्या सूत्र हो जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है भैया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो y का मान क्या यहाँ से तो होता है x का मान होता है, y का मान y अपनी कोटि क्या 0, m1 नहीं है कोई बात नहीं, y2 कितना है यहाँ से भैया -2, m2 कितना है यहाँ से नहीं है कोई बात नहीं, y1 कितना है यहाँ से 3, m1 कितना है यहाँ से भैया और m2। भैया एक बात सुनो, इसके नीचे 0 लिख लो और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, वज्रगुणा करने पर आपने वज्रगुणा किया तो ये सारी बात क्या हो जाएगी भैया 0, और ये किसके बराबर हो जाएगा -2m1 प्लस 3m2, यही होगा भैया। इसको आप क्या कर लो पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण किया क्या किया भैया पक्षांतरण करने पर, ट्रांसफर करने पर जोड़ दिया। ठीक है, ये माइनस से अंदर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, 2m1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 3m2। ठीक है भैया, अब यहाँ से अनुपात कैसे निकलते हैं m1 अपॉन m2 यहाँ ले आओ, m2 नीचे जाएगा क्या हो जाता है 3 यहाँ कर जाता 2, तो m1 अनुपात m2 क्या आ गया भैया 3:2। ठीक है दोस्तों, तो अब इस अनुपात अपना क्या निकल गया 3:2। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार है, उसमें हमको क्या रखा भैया y अक्ष में कह रहा है, तो उस पर हमारा भुज का मान क्या जाएगा 0 हो जाएगा और स्वयं इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं। तो दोस्तों देखते हैं हमको क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा है बिंदुओं 15,5 और 9,20 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु 1,15 इस अनुपात में विभाजित करता है। देखो दोस्तों 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन सेम एक जैसी है, उसमें क्या डिफरेंस है देखो, उसमें क्या अंतर है। अपना नंबर क्वेश्चन नंबर 7 को देखो कैसा करेंगे हम। देखो दोस्तों अपनी कोई रेखाखंड होती है, इसको जनरली हम क्या मानते हैं ए मानते हैं, इसको अपन बी मानते हैं, हम मध्य बिंदु अपन सी लेते हैं। ठीक है भैया, तो देखो ये क्या हो जाएगा इसका निर्देशांक 15,5, इसकी क्या हो जाएंगे 9,20 और जो मध्य का बिंदु क्या हो जाएगा 11,15।
ठीक है भैया। और इसमें अपन से पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात अपन को पूछा है वो M1 और M2 के मान। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जनरली अपने जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसमें अपन को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये बिंदु दे रखा है, ए का मान, सी का मान दे रखा है, अनुपात भी दे रखा है और अपन से वो ए भी पूछ रहा है। ठीक है भैया, आसानी से कर लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखते हैं इधर। तो अपन क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है भैया, तो ये किस अनुपात में कर रहा है विभाजित, अंत अंदर मतलब अंतर विभाजन। और अंतर विभाजन के लिए अपना क्या होता है, एक्स का मान, सूत्र क्या होता है बच्चों, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। और बाई के लिए क्या हो जाएगा सूत्र अपना, बाई के लिए हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। देखो दोस्तों जब इसके बीच में कोई विभाजित होता है तो उसको बोलता है अंतर विभाजन, इसलिए हमने प्लस प्लस वाले काम में लिए। ठीक है भैया, देखो M का मान नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ से X का मान क्या है अपने पास 11 और Y का मान क्या है 15। तो बस इसके नीचे क्या रखेंगे आप, X के बराबर 11, M1 का मान निकालना है जो भी है। ठीक है, X2 का मान क्या है यहाँ से भैया, ये तो हो गया X2, ये हो गया X1 और ये हो गया Y1 और ये हो गया Y2। ठीक भैया, बताओ X2 क्या है इसमें 9 प्लस M2, X1 क्या है इसमें 15 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है भैया, बताओ क्या हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा भैया बताओ, 11 M1 प्लस 11 M2 बराबर 9 M1 प्लस 15 M2। ठीक है दोस्तों, M1 वाली एक तरफ और M2 वाली एक तरफ, तो ये इधर जाएगी माइनस हो जाएगी, क्या बच गया यहाँ से तो M1 और ये इधर आएगी, क्या बच जाएगा यहाँ से अपना 4 M2। तो यहाँ से हो जाए देखो, इससे कैंसिल हो जाएगी कितनी बार, 2 बार। यहाँ से क्या बचा अपना M1, यहाँ से क्या बचा अपना 2M2। ठीक है भैया, और यहाँ से क्या अनुपात निकल जाएगा M1 अपॉन M2, यहाँ से बच जाएगा 2 और इसका मान कितना हो जाएगा 1, अर्थात M1 अनुपात M2 क्या हो जाएगा 2 अनुपात 1। अब वहां से दोस्तों ये अनुपात तो कह रहा है, आप इसी सवाल को इसी क्वेश्चन में y से करें ना, तो y से भी अपना मान यही आएगा, y से भी अपना मान ये। ठीक हो जाओ, तो अपना अभिष्ट अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात 1 में विभाजित करती है। और जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें अपन इस बिंदु के निशान निकालना है और सारा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखो अपन क्वेश्चन नंबर 8 अपन का सेम ऐसी है, x2 x1 का मान निकाल लोगे आप वहां से। तो दोस्तों देखो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना बिंदुओं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। दोस्तों देखो सबसे मेन शब्द अपना समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब सम मतलब समान, त्रि मतलब 3 और विभाजित मतलब विभाजन। तो सम मतलब समान, त्रि मतलब 3 और विभाजित मतलब होता है विभाजन। मतलब आप ने कोई रेखा मानी, तो आप ने को माना कोई एबी रेखाखंड, एबी रेखाखंड खंड सी डी, ठीक है, सी डी से समत्रिभाजित होती है, समत्रिभाजित होती है। ठीक है भैया, अपन मान लिया, बस अपनी जनरली कोई पुरानी बात, ये अपना कोई रेखाखंड है क्या, इसका ए दे दिया, ये बी दे दिया, आप आने को इसका मत ये मान लिया सी और ये मान लिया डी। देखो जाओ, ये भी इतने की है, ये भी इतने की, ये भी इतने की है, तो ये तीनों समान है, इसलिए क्या है समत्रिभाजित। अब कह रहा है कि जो निर्देशांक है ना, ये निर्देशांक ये हमको क्या करना है, याद करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो ए का क्या हो जाएगा अपना 11,9 और डी का क्या हो जाएगा अपना 1,2। ठीक है भैया, अब मेन बात है इसमें अपन किस हिसाब से अनुपात में बांट रहे हैं। तो दोस्तों देखो इसका भी एक अनुपात ले लो, इसका भी, क्योंकि सभी क्या है समान है। अब देखो दोस्तों अपन एक साथ 3 मत लगा नहीं सकते हैं, तो जनरली अपन क्या करेंगे पोजीशन बना लेते हैं भैया, केस फर्स्ट। देखो केस फर्स्ट में हम क्या ले लेते हैं, ये अपना ए बिंदु हो गया 11,1। ठीक है भैया, अब देखो ये अपने अनुपात है, यदि आप इनकी बात करते हैं तो ये अनुपात क्या हो जाएगा 1 अनुपात 2 हो जाएंगे। इन दोनों बिंदु बात करते हैं, यहाँ पर जनरली मैं डिमांड लेता हूँ, मतलब अपना जो भी हो जाएगा यहाँ से
सही है भैया। सी इसका हो जाएगा मध्य बिंदु, जो भी निर्देशांक याद करने हैं, और ये अपना बी बिंदु हो जाएगा, जो भी है ना, क्या हो जाएगा 1, ठीक है भैया। तो इसका जो अनुपात है ना, ये क्या हो जाएगा अपना 1:2, ठीक है भैया। देखो 1:2, 1 और 1 2, 1:2, बस इसका ही खेल है इसमें। मतलब अपना M1 का मान क्या 1 और M2 का मान क्या है 2, तो यहाँ से क्या निकालनी है अपन को x और y, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, इसके बीच में अगर बात करते हैं अंतर्भाजक, अंतर्भाजक के लिए अपने x कैसे निकालते हैं भैया, वही अपना M1 x2 प्लस M1 y1, सॉरी देखो सूत्र अपने ही पता जनरली, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक हो जाओ। इसमें अपन x और y का सूत्र क्या निकल जाएगा, इसे निकाल लो, y का भी कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा y के लिए, क्या हो जाएगा बताओ, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है भैया। सूत्र रखो, आंसर लो फटाफट। देखो M1 क्या हो जाएगा यहाँ से 1, M1 क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाओ 1, x2 का मान क्या है यहाँ से 1, M2 का मान क्या है यहाँ से 2, x1 का मान क्या है यहाँ से 11, M1 का मान क्या है यहाँ से 1, M2 का मान क्या है, ठीक है भैया। इसी प्रकार इसमें रखो M1 का मान क्या है 1, y2 का मान क्या है यहाँ से 2, M1 का मान क्या है यहाँ से 2, y1 का मान क्या है यहाँ से 9, 1 प्लस 2। देखो भैया 1 और 1 कितना होता है, इधर कर रहा हूँ उसके बाद में 1 और 1 1 और 11 दूनी 22 बटे 3, और ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2, ये कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 3, ठीक है भैया। कितना हुआ है 23 बटे 3, और ये कितना हो जाएगा अपना 20 बटे 3। तो अपना कौन सा बिंदु है, सी बिंदु। तो सी बिंदु के निर्देशांक अपने आ गए ना, कोई दिक्कत है यहाँ से 23 बटे 3 और 20 बटे 3। इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो अब अपन की बात हो गई, अब इस बात को कर लेते हैं। मतलब यहाँ से अपन सी बिंदु लेंगे और यहाँ से डी बिंदु लेंगे, ठीक हो जाओ। और इसका बीच का बिंदु क्या है अपना डी, इसके मान ज्ञात करिए, ठीक है। देखते हैं उसको, ठीक हो जाओ। अब दोस्तों देखो अपन केस नंबर सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। सी बिंदु के निर्देशांक आ गए ना अपने। इसी प्रकार आप क्या करेंगे बच्चों, देखो वही रेखाखंड अपनी 11,9, ये अपना हो गया बी, इसका क्या 1,2, अब बीच का आप ले लो क्या डी, इसके निर्देशांक याद करने अपन को, ठीक हो जाओ। तो देखो दोस्तों यदि मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1, मतलब M1 का मान 1 और M2 के लिए 2, ठीक है दोस्तों। इसमें वही अंतर्भाजक सूत्र लगा दो, x और y के मान निकालते हैं, एक साथ ही निकाल दो कम्बाइंड में, वो सूत्र हो जाएगा अपना M1 पिछले वाला, तो निकालो यहाँ से M1 का मान क्या है 2, x2 का मान क्या है यहाँ से 1 प्लस M1 का मान क्या है यहाँ से 2, अरे यहाँ से M2 का मान क्या है 1, x2 का मान क्या है यहाँ से, बच्चे को अपना सूत्र लिख लो जनरली ना, कंफ्यूज होते हैं उसको हो जाते हैं। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी प्रकार y के लिए क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है भैया। बताओ यहाँ से M1 का मान क्या है, M1 का मान 2, x2 का मान क्या है यहाँ से भैया, x2 का मान 1 प्लस M2 का मान क्या है यहाँ से 1, इसका मान क्या है यहाँ से 11 अपॉन M1 अपॉन M2 क्या है यहाँ से 2 प्लस 1, इसके लिए M1 का मान क्या है 2, y2 का मान क्या है यहाँ से भैया 2, M2 का मान क्या है यहाँ से 1, इसके लिए मान क्या है 9, तो 2 प्लस 1 जोड़ लो भैया, 2 एकम 2, 11 एकम 11 बटे 3। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 बटे 3, ठीक हो जाओ। ये कितना हो जाएगा अपना 13 बटे 3, ये कितना हो जाएगा अपना 13 बटे 3। अब डी बिंदु निर्देशांक आ गए, तो डी के निर्देशांक आ गए, बस ये तो अपन याद करना है, तो सी डी के निर्देशांक याद हो गए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में की ओर। क्या कहा दोस्तों, देखो बिंदुओं -4,0 और 0,6 को बनाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। दोस्तों देखो आप जानते हो हम रिकॉर्डिंग अपने ग्राम पंचायत अलीपुर में कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो गाँवों में तुम देखते हो व्यवस्था जो भी रहती है हमारे पास वो करा रहे हैं, थोड़ी लाइटिंग की वजह से लाइटिंग का टाइमिंग नहीं होता है यहाँ सही, जैसे भी आपका व्यवस्था है
हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है भैया। और कमेंट करके लिखे कोई समस्या के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे, बिंदु -4, 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में, कितने भागों में जाओ, 4 बराबर भागों में। पिछले वाले में क्या कहा था, 3 बराबर भागों में, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन वैसे ही देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। कोई माना, कोई रेखा, माना रेखा AB को बिंदु, AB को बिंदु कुछ भी नाम रखो, S R S T रखो, R S T 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो वही अपनी एक रेखा हो गई, ये दे दिया A, ये हो गया B, ये हो गया अपना R, ये हो गया S और ये हो गया अपना T, ठीक है भैया। तो देखो 1 2 3 4 होगी अपनी समान। A की निर्देशांक क्या तरह के हमारे लिए -4, 0, तो B की निर्देशांक क्या तरह के भैया हमारे लिए 0, 6। तो हमको बच्चे देखो इसकी निर्देशांक याद करने हैं, R के, S के, T के, ठीक है भैया। दोस्तों एक बात बताओ, जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था क्या उसमें 4 थे, 1 2 3 4 थे ना भैया, 3 में विभाजित किया। और इसमें कितने बिंदु अपने 1 2 3 4 5 है। आप बात बताओ इसका मध्य का बिंदु क्या है दोस्तों, देखो 2 इधर से 2 इधर से, तो ये हो गया मध्य का बिंदु, क्या हो गया बजाय मध्य का बिंदु। और हम जानते हैं जब कोई 2 बिंदु दिए गए हो, मध्य का बिंदु पूछता है तो क्या सूत्र लगाते हैं आप बताओ भैया। मध्य का सूत्र के लिए क्या सूत्र लगाते हैं आप निर्देशांक के लिए, मध्य के लिए क्या लगता है, x का मान x1 प्लस x2 बटे 2, यही तो होता है भैया, ठीक है भैया। एक साथ निकाल लो x और y, और y के लिए क्या सूत्र लग जाता है अपना y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है भैया। बताओ x का मान क्या है, यहाँ से अपन जनरली इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं और इसको y1 मानते हैं, ठीक है। x1 मान क्या है यहाँ से -4, y2 मान क्या है यहाँ से, सॉरी x2 का मान 0 बटे 2, y1 का मान क्या है यहाँ से 0, y2 का मान क्या है यहाँ से 6 बटे 2, क्या हो गया भैया -2 और कॉमा 3। तो ये किस निर्देशांक आ गया अपने बच्चों, S के, इसके आगे भैया S के निर्देशांक आ गए, ठीक है। S बिंदु की क्या आया -2, -3, ठीक है दोस्तों। अब जाओ, ठीक है दोस्तों। तो अपना आ गया इसका। अभी बात बताओ A और S की बात करते हैं आपको, तो इसका मध्य बिंदु क्या है अपना R हो गया, मतलब XY हो गया, इसका मध्य बिंदु R है। तो बच्चों इसी प्रकार से R के निर्देशांक कैसे निकल जाएंगे, इसी प्रकार से आ जाएंगे सर। ये अपना 1 1, इसको आप जोड़ मान लेना, इसके मान निकाल लें, ये 2 2 हो जाएगा अपना जो भी है x2 और y2, ठीक है भैया। बस मान रखो और आंसर लो, क्या हो जाएगा। तो x1 का मान क्या है यहाँ से -4, y2 का मान क्या है यहाँ से -2, तो माइनस के हो जाएगा -2 बटे 2, ठीक है। इसी प्रकार से y1 का मान क्या है यहाँ से 0, y2 का मान क्या है यहाँ से -3, तो हो जाएगा -3 बटे 2। तो दोस्तों देखो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हो जाएगा -6 बटे 2 और ये क्या हो जाएगा अपना -3 बटे 2। आखिर जो करता है ये कितना हो जाएगा भैया बताओ, -3 और ये कितना हो जाएगा -3 बटे 2। अर्थात अपना किसके निर्देशांक आ गए, अपने R के निर्देशांक आ गए x और y के, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो R के आगे S के आगे, अब देखो दोस्तों S और B का मध्य दूरी लगा दो T के लिए, वही x और y, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अपन T के लिए लगा देंगे ध्यान सूत्र, ठीक है x और y, इसको आप 1 1 मान लो और इसको 2 2 मान लो, तो सूत्र लगा दो भाई अपना x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। बताओ y1 का x1 क्या है यहाँ से -2, x2 क्या है यहाँ से 0 बटे 2, y1 क्या है यहाँ से बच्चों -3 और y2 क्या है यहाँ से 6 बटे 2, ठीक है भैया। देखो -2 2 -1 और ये कितना आ गया 3 बटे 2, तो किस निर्देशांक आ गई, ठीक है निर्देशांक x, y, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से हमने 4 बराबर भागों में बांटकर और R S T के मध्य निर्देशांक ज्ञात किए, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों, ज्ञात करो कि रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाली रेखाखंड के अनुपात में विभाजित करती है। तो दोस्तों देखो हमने मान लिया कि माना रेखा AB, रेखा अपने भी मान लेते हैं, माना रेखा AB
देखो इसमें जो याद समीकरण रखा है अपन को 3x + y = 9, तो हमने मान लिया कि कोई रेखा के जो बिंदु मान लिए a, b, ठीक है भैया, जिनकी निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है, ए बी है जिसे माना रेखा आपने जो मान रखा है इसको देखो 3x + y = 9 को हमने मान लिया कि m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है, ठीक है दोस्तों, ये मान लिया, ठीक है। और ये विभाजन में हमने कैसे मान लिया, अंत विभाजित करती है, कैसे विभाजित करती है भैया, अंत विभाजित करती है, अंत विभाजित कर जाएगा, ठीक है, मान लिया। हमको पता है अंत विभाजन का सूत्र क्या होता है अपना, देखो दोस्तों वही सूत्र लगा देना इसमें, इसको आपने ये बिंदु मान लिया, क्या हो जाएगा यहाँ से 1,3 बी मान लेना, बी का क्या हो जाएगा 2,7, ओके दोस्तों। और ये इसने देखा समीकरण दे रखा, जो भी दे रखा, ठीक है, इसको मान लेना ये समीकरण, ठीक है, तो अपन जनरल इस प्रकार से करते हैं, और इसको हमने m1 मान लिया और इसको अपन ने m2 मान लिया, ठीक है भैया, और आपने कोई बिंदु c मान लिया, इसके निर्देशांक अनुपात पूछा अपन से x और y, ठीक है भैया, जो भी इसने मान दे रखा है देखते हैं। अंत विभाजन के लिए x के लिए सूत्र क्या हो जाएगा अपना x, y, मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ दोनों, ठीक है भैया, x और y क्या हो जाता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। बताओ दोस्तों y के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, फिर बताओ, तो पढ़ते पढ़ते आप बोली होगे भैया, याद होना चाहिए सूत्र, क्या हो जाएगा m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2, यही होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ से m1 का मान क्या है, m1 x2 का मान क्या है यहाँ से भैया, देखो इसको हम क्या मानते हैं x1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2, इसको मानते हैं y1। x2 का मान क्या है भैया यहाँ से 2, m2 का मान क्या है यहाँ से, जो भी m2 का m2 है, तो अनुपात याद करना ना, x1 का मान क्या है यहाँ से अपॉन m1 + m2, इसके लिए हमारा x के लिए, और y के लिए क्या हो जाएगा भैया, हमारा होता y2 का मान क्या है 7, तो 7m1 + y1 कितना है 3m2 अपॉन m1 + m2, ये अपना y का मान आ गया। अब दोस्तों देखो अपना x और y का मान आ गया, ये इस समीकरण में पुट करना है अपन को, ठीक है, इस समीकरण में अपन को रखना है, ठीक है। अपने पास समीकरण क्या है दोस्तों बताओ, 3x + y = 9, ठीक है भैया, बताओ x का मान क्या है अपने पास 2m1 + m2 अपॉन m1 + m2, कोष्टक बंद, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा हुआ है इसमें, y का मान बताओ क्या है यहाँ से 7m1 + 3m2 अपॉन m1 + m2, यही आया भैया, और बराबर में क्या है 9, क्या हो जाओ 9, इसका इसके साथ गुणा करो, क्या हो जाएगा बताओ 6m1, इसका इसके साथ 3m2 अपॉन m1 + m2, और ये क्या हो जाएगा 7m1 + 3m2 अपॉन m1 + m2, ठीक है, किसके बराबर है 9 के बराबर। दोस्तों आप यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या यहाँ से एलसीएम, बताओ यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा जनरली अपना m1 + m2 आ जाएगा, क्या जाएगा m1 + m2 आ गया एलसीएम। तो दोस्तों मैं एलसीएम के स्टेप को आप खुद ही समझ लेना, ये मान लो इसका एलसीएम आ गया अपना, क्या ले लिया अपने m1 + m2 आ गया एलसीएम यहाँ से, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो देखो उससे पड़ जाएगा, तो सेम यही संख्या आ जाएगी, ठीक है भैया, और इसके लिए एक रख देना और इसका बस गुणा कर देना, क्या कर देना बस गुणा, देखो एक से जब इससे करेंगे आप, एक से करेंगे तो सारी बात आ जाएगी, और 9 से आप क्या करेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसको रोक लेगा, देखो इससे करेंगे तो एक ही आ जाएगी, ये बात आ जाएगी 6m1 + 3m2 + 7m1 + 3m2, और एक काम इससे करेंगे क्या हो जाएगा ये 9m1, इसका इससे करेंगे क्या हो जाएगा 9m2 9m2। ध्यान दे देखो बच्चों, समान समान संख्या को एक तरफ ले लो, ठीक है, देखो m1 6m1 और 7m1 की देखो 13m1 13m1, 3 और 3 6m2 9m1 + 9m2,
यहाँ से बच्चे देखो ये इधर जाएगा, कितना बच जाएगा ये 4m1, ठीक है बजाओ। ये इधर आएगा तो क्या बच जाएगा इधर की तरफ बराबर में 3m2, ठीक है 9 में 6 तो 3। यहाँ से बजाओ देखो अनुपात क्या जाएगा m1/m2, बताओ देखो यहाँ से 3 रह गया, यहाँ से 4 हो गया, तो m1/m2 क्या हो जाएगा 3:4। तो अपना अवेस्ट अनुपात क्या आ गया 3:4, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सवाल लीजिए, एकदम मोस्ट सवाल है, एग्जाम दृष्टि से आ सकता है। देखो दोस्तों, अपना लास्ट क्वेश्चन है 9.2 प्रश्नावली का, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। देखो इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात करो जिसके बिंदु -3, P बिंदु -5, -4 और -2, -3 को अंत विभाजित करती है, तो P का मान ज्ञात करो। P का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों हम कैसे करेंगे, वही अपनी पुरानी बात, अपनी बस वही है, माना रेखा AB को कौन सा बिंदु कर रहा है, मान लो सी बिंदु के निर्देशांक जो भी XY, सी बिंदु अंत विभाजित करता है। कौन सा भैया दिख रहा, तो अंत विभाजित करता है। सी का मतलब क्या अपना, ये तो बिंदु रहेगा -3 और P, -3 और P, ठीक है भैया। तो क्लियर करा कि ये बिंदु है, ठीक है, तो ये दो बिंदु के अनुपात में तो वही अपनी रेखा वही, इसको आपने मान लिया A, इसको मान लिया आपने B और ये वही C। भैया ये निर्देशांक क्या हो गया इसे बताओ आप, -5 -4, C का क्या दे रखा है इसने -3 P और B के क्या हो जाएगा -2, P और ज्ञात करना है ऐसे P। दोस्तों अंतर्भाजन कह रहा है, अंतर्भाजन के लिए अपना इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अंतर्भाजन के लिए, यहाँ से बताओ भाई किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अनुपात भी याद करवा रहा अपन को, तो पहले अपन m1 m2 को मान याद कर लेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इसको, m1/m2, ठीक है भैया, m1/m2 में विभाजित कर रहा है। तो दोस्तों देखो क्या हो जाएगा अपना अंतर्भाजन कह रहा था x के लिए x और y के लिए क्या होता है अपना बताओ, x से याद कर ले रहे हैं अंतर्भाजन, तो ना क्या होता है अपना m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बताओ यहाँ से m1 का मान क्या है, m1 का मान क्या है ऐसे बताओ बच्चों, m1 का मान m1 है ना, क्या है m1, और यहाँ x का मान क्या है -3, x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से -3, m1 x2 का मान क्या है, तो हम इसको क्या मानते हैं x1 और ये क्या हो गया अपना x2, ये हो गया अपना y1, ये हो गया y2। तो यहाँ से x का मान क्या है -3, m1 का मान m1 है, x2 का मान क्या है भैया यहाँ से -2, कितना है -2, m2 x1 का मान क्या है यहाँ से -5 अपॉन m1 प्लस m2। दोस्तों देखो इसका बच गुणा कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 3m1 3m2 -2m1 -5m2, ठीक है। इनको बच गुणा कर लो, प्लस प्लस की तरफ माइनस की तरफ, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का m, ये इधर आएगा क्या बच जाएगा यहाँ से माइनस का 2m2, ठीक है भैया। बता दो माइनस कैंसिल, m1 अपॉन m2 क्या हो गया यहाँ से 2:1, अर्थात m1/m2 का क्या हो गया, इसके आगे 1 और इसके आगे 1 क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। ये इस अनुपात में विभाजित करती है। हमको याद करना है ऐसे P का मान, किसका याद करना भैया P का मान। P का मान के लिए क्या होता है बच्चा, देखो y बराबर क्या सूत्र होता है अपना, क्या होता है बताओ फटाफट, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता है भैया। बताओ पाई के लिए क्या है P, m1 का मान क्या निकल रहा है यहाँ से 2, y2 का मान क्या है यहाँ से 3, m2 का मान क्या है यहाँ से भैया 1, y1 का मान क्या है यहाँ से -4, m1 का मान 2 और इसका मान कितना है 1, 3 2 6 -4/3, P बराबर क्या हो गया यहाँ से 2/3, अर्थात P बराबर क्या रहा है 2/3। ओके दोस्तों, तो P का अभिष्ट मान क्या गया 2/3। दोस्तों देखो इस प्रकार अपनी प्रश्नावली 9.2 समाप्त हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। और मैं अब तुमको विविध के जो मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसको कराऊंगा, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हारी एग्जाम भी 10 दिन बचे मात्र, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कराऊंगा, ठीक है। और ये देख कर समझ लेना आप, क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैच देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों।